छात्रों, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल मेंटल एबिलिटी से क्लास लेकर आए हैं और क्लास 22 में है डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिशा ज्ञान परीक्षा। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, प्रश्न है आपके सामने, क्लास पे चलते हैं। अब किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में, अब दिखाई दे रहा सही पूरा सवाल। किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूर्व को उत्तर, पश्चिम को पूर्व, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम के रूप में चिन्हित किया गया है। इस कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले लोगों का समूह वास्तव में किस दिशा में जाएगा? देखिए सॉल्यूशन, देखिए मूल कंपास द्वारा दर्शाई गई दिशाएं। तो देखिए ध्यान से, ये ऐसे है और एक ऐसे। पूर्व और ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब ये देखो, एक ये दिशा हो गई। ये कौन सी है? उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम। अब एक ऐसे लगाएंगे, देखो ये मध्य से, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। और ये पश्चिम पूर्व या उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। उत्तर पश्चिम। ठीक है, दिशा दिखा दी। अब देखिए क्या कह रहा है ये। किसी त्रुटिपूर्ण कंपास से में पूर्व को उत्तर, पश्चिम को पूर्व। तो देखो दोबारा से देखो, अब एक और बनाते हैं सही। इधर क्या है? पूर्व को ये क्या कह रहा है? पूर्व को उत्तर। इधर तो लिख दें भाई हम उत्तर। ठीक है ना। अब पश्चिम को क्या कह रहा है? पश्चिम को पूर्व। पश्चिम को लिख दें, पश्चिम इधर है तो ये लिख दें हम पूर्व। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है ये? उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम के रूप में। ये है इधर उत्तर, इसे लिखेंगे दक्षिण, और इधर है दक्षिण, इसे लिखेंगे पश्चिम। समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है देखो ये, अब दक्षिण को पश्चिम के रूप में चिन्हित किया गया है। इस कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले लोगों का समूह वास्तव में किस दिशा में जाएगा? अच्छा जी, देखिए अब दक्षिण पूर्व क्या हो गया? इधर बन गया दक्षिण पूर्व, यही तो हुआ दक्षिण पूर्व। अब देखो तुलना करो इनकी, तुलना करने पर क्या होगा? ये दिशा किधर है? डायरेक्शन उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम। देखिए जो दक्षिण पूर्व दिखा रहा है त्रुटिवश, वह है कौन सी वास्तव में? उत्तर पश्चिम। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना? स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण कंपास के अनुसार दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले लोगों का समूह
मूल कंपास के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई और फिर 90 अंश घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है? देखिए, सबसे पहले ध्यान से पढ़ो इसे। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, ठीक है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली। यहाँ देखो, यहाँ ये चली इधर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा, 8 किलोमीटर पूर्व है इधर। अरे यहाँ ऐसे बना लो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखो, फिर 90 अंश घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में, घड़ी इधर चलती है, देखो इधर मुड़ी उत्तर की तरफ। 90 अंश घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। अब यहाँ पहुंचा है भाई ये सुमन 15 किलोमीटर, एक झील है दूर, वहाँ पहुंची बी पर। झील है और इसकी दूरी है 15 किलोमीटर। ए और यह मान लिया प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है ना। अब कह रहा है ये उसके घर से झील तक की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो देखो, ये होगी न्यूनतम दूरी, ऐसे लगा देंगे। और ये है 90 अंश का, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। देखिए, इसे निकालेंगे। सुमन के घर, सुमन के घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या है? OB, OB बराबर OB, ये है OB, ये ठीक है ना। OB बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर OA कितना है हमारा? 8 का वर्ग प्लस AB कितना है? 15 का वर्ग। तो देखिए 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब भाई इसको जोड़ो, 5 और 4 9, 6 7 8 और 2 289 किसका रूट है? 17 का 17 किलोमीटर। आंसर में देखते हैं तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर बैठता है, 17 किलोमीटर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो। अब देखिए तीसरा सवाल, देखिए आपके सामने है। रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाएं चलती है। उसके बाद हर बार बाएं मुड़ते हुए वह क्रमशः 10, 25 और 25 मीटर चलती है। वह अब अपने घर से कितनी दूर है? देखो, रानी अपने घर से पहले 15 किलोमीटर चली, माना यहाँ है रानी का घर। क्या है? रानी का घर। यहाँ से चली वो रानी और ये चली 15 किलोमीटर। कितनी? 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाएं चलती है। इसके बाद दाएं मुड़ गई है और ये चली 15 मीटर दाएं चलती है। उसके बाद हर बार बाएं मुड़ते हुए वह क्रमशः 10, 25 और 25। इसके बाएं किधर आ गया? इधर।
इधर मुड़िए बाएं, और कितनी चलती है 10 मीटर। फिर बाएं इधर हो गया, चलती है 25 मीटर। फिर बाएं इधर हो गया, फिर 25 चलती है। फिर 25 हो गई भाई। वह अब अपने घर से कितनी दूर है, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 25 है पूरी, ये 15 तो कितनी होगी 10 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी 10 मीटर हो गई, तो कितनी चलती है 10 मीटर। विकल्प डी करेक्ट आंसर है इसका, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है ना। अगला सवाल, चौथा सवाल देखिए। हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसफ के घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ता है और दाहिना मोड़ लेते हुए और 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिना मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह बायां मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। उस जगह पर आकर वह जोसफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है। वहाँ से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वह जोसेफ का घर पता कर सके। देखो ध्यान से पढ़ो सवाल को। हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। देखो सबसे पहले तो दिशा बनाओ, देखो ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हनीफ का माना हमने, हनीफ का घर है ये, यहाँ हनीफ का घर है ये, ठीक है ना। हनीफ का घर, और वह कहता है जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। अब ये चला 20 किलोमीटर पूर्व की ओर, इसके घर से 20 किलोमीटर दूर जोसफ का घर है, ये रहा। जोसेफ का घर यहाँ पर है, जोसेफ का घर, ठीक है ना, जोसेफ का घर। अब देखो क्या कह रहा है, और दूरी कितनी है इसकी 20 किलोमीटर। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ता है। अब देखो अपने घर से ये चला यहाँ से और ये पहुँचा 5 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ता है और दाहिना मोड़ लेते हुए और 11 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये दाहिना इधर मुड़ गया और ये चला 11 किलोमीटर। कितना चला 11 किलोमीटर दाहिने मुड़ कर। 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मोड़ लेता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। देखो फिर वह इधर मुड़ा दाहिने और 9 किलोमीटर, तो 5 तो ये पार कर जाएगा इस चीज़ को, तो ये रास्ते को, ठीक है ना। ये चला कितना 9 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तो ये हो गया और 4 किलोमीटर ये हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 9 किलोमीटर। समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह बायां मोड़ लेता है, बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर फिर चल दिया इधर बाएं मुड़ के, ठीक है ना।
9 किलोमीटर। इधर बाईं मुड़ा 9 किलोमीटर चल दिया। उस जगह पर आकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है। अब कह रहा भाई जोसेफ का घर किधर है, और रुक जाता है वहाँ से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वह जोसेफ का घर पता कर सके। अब देखो इधर तो किधर मुड़ेगा ये, बाईं तरफ। बाईं तरफ है जोसेफ का घर, दिखाई दे रहा है आपके लिए जोसेफ का घर है ये रहा। ये क्या जोसेफ का घर है, ठीक है ना। तो जोसेफ के घर ये बाईं तरफ मुड़ा, इधर मुड़ेगा यहाँ। यही तो जोसेफ का घर, ये रास्ता जोसेफ का बाईं ओर मुड़ेगा। और कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 4 किलोमीटर। कितना है ये, 4 किलोमीटर आएगा। तो उसे बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हनीफ को बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। और दिशा कौन सी होगी इधर से, उत्तर की दिशा। हनीफ को बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलना होगा ताकि जोसेफ के घर पहुंच सके, ताकि जोसेफ के घर पहुंच सके। तो विकल्प कौन सा सही है देखो इसमें, उसे बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलना होगा। विकल्प सी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, 5वां सवाल देखिए ध्यान से। मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है। सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले ये बनाइए, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। देखो मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। देखो यहाँ है, मतलब मान ली हमने मेघना है यहाँ पर, यहाँ से मेघना चली यहाँ, पी पॉइंट पर आ गई मेघना, और ये पी पॉइंट है हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है और वह दाएं मुड़ती है। इसका दायां इधर हुआ, और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। यहाँ से ये चलती है इधर, दाएं मुड़ती है, इधर चली, और ये 6 किलोमीटर चलती है। कितनी, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। देखो 10 इधर आई तो 10 इधर जाएगी, दाएं मुड़कर तो यहीं पहुंच जाएगी दोबारा से यहाँ। 10 किलोमीटर यहाँ पहुंच गई। 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है, रुक गई यहाँ पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पर रुक गई है यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट आर है, पी क्यू आर, ओ पिंट है। वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहुँच रहा है। तो कितनी हो गई, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई, 6 किलोमीटर हुई। कितनी हुई, 6 किलोमीटर। देखिए अतः मेघना अपनी प्रारंभिक
प्रारंभिक जगह से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे फिगर से स्पष्ट हो गया ना। तो कौन सा आंसर हमारा सही है? विकल्प डी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो। अब टीना वहां आ गया। टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है। उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो सबसे पहले तो ये बनाएंगे दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर चलती है। तो देखो, माना यहाँ है टीना और ये चलती है पूर्व की तरफ 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है। इसके दायां हुआ इधर और ये चलती है फिर इधर कितने 65 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर बायां मुड़ा है, चलती है 33 किलोमीटर। कितने 33 किलोमीटर। उसका मुंह किस दिशा की ओर है? सिर्फ ये पूछ रहा है कि मुंह किस दिशा की तरफ है। तो देखो किस दिशा की तरफ है? पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व विकल्प है हमारा करेक्ट आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न 7वां देखिए। एक आदमी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, आखिर में बाईं ओर मुड़ा। बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है? सबसे पहले दिशा सूचक बनाएंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ध्यान दो इसमें। एक आदमी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया, इधर चलना स्टार्ट किया, इधर चला ये पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। इसका दाहिना इधर हुआ, दाईं ओर मुड़ा। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, इसका दायां फिर इधर हो गया, दाईं ओर मुड़ा। बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। दोबारा ध्यान दो। एक आदमी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर इधर दाईं ओर मुड़ा, आखिर में बाईं ओर मुड़ा। बाएं इधर हो गया, इधर मुड़ा बाईं ओर, ऊपर को हो गया, फिर उत्तर की दिशा में। बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे ये चला, ऐसे फिर उत्तर की तरफ चला गया, ठीक है ना। तो विकल्प कौन सा हमारा? विकल्प ए करेक्ट आंसर है, उत्तर। अंतिम व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, सही है ना। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लास देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर यूपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस, यूपी पुलिस, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। वहाँ पर सभी क्लासें देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।